ठीक है। जी तो सॉरी इस तरह दीदी। से आपका आपका जो फर्स्ट स्टेप आपने बदला, तो अपने आप ड्रामा आगे आगे बदलते जाएगा। उससे जुड़े जितने भी है, जैसे आपकी वाइफ, अगर समझो पिछले कल्प में इस कल्प में आप पूजा हो और आपके हस्बैंड ने फिर दूसरी शादी करी पिछले कल्प में, इस कल्प में वो शायद दूसरी शादी ना करे, है ना, क्योंकि आपने ही वहां पे भी ड्रामा बदला, तो यहाँ पे भी आप ही ड्रामा बदल रहे हो। आपके फर्स्ट स्टेप से बाकी के स्टेप चेंज हो रहे थे, इधर भी आपने स्टेप चेंज किया, बाकी के स्टेप्स अपने आप चेंज होने वाले। ठीक है। जी दीदी, जी क्लियर हुआ काफी हद तक। थैंक यू मेरी दीदी। क्योंकि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता था कि इस तरीके से तो कितनों के पार्ट चेंज हो जाएंगे। अगर मैं अगले कल्प में अगर मैं सही तरीके से मुझे ज्ञान होंगे, मिल गया तो। जी इसी को तो बोलते हैं ना बाबा। इसके लिए एक वर्ड तुम लोग, एक सेंटेंस बाबा का मुरली का भूल जाते हो, सब लोग भूल जाते हैं। बीता वो ड्रामा, जो बीत गया वो ड्रामा, आने वाला समय ड्रामा नहीं है। ये कितनी बार बाबा ने मुरली में क्लियर किया है ना। आने वाला वक्त ड्रामा में नहीं गिना जाता, जो बीत गया पल वो ड्रामा में फिक्स हो गया, है ना। तो मतलब कहने का भाव बाबा का यही है कि जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में है चेंज करने का। जैसे जैसे तुम चेंज करोगे वो ड्रामा में वैसा फिक्स होते जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी दीदी। जी जी काफी क्लियर है। या, या मोनी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक्चुअली इसी पर मुझे कहना था। इंदु बहन जब बोली ना उनकी कैसे मतलब कल्पा में, तो यहाँ फुल्ली क्लैरिटी हो गई है कि बाबा मुरली में ये जो सेंटेंस आपने कहा, यही मैं बोलने वाली थी कि बीता सो ड्रामा, जो बीत गया आपके साथ वो ड्रामा हो चुका है, लेकिन अब आपको कुदरत फिर से नया चांस देती है। और इस संगम युग पे बाबा आपको नया चांस देता है कि आप श्रीमत के आधार पर नया ड्रामा रचो, अपनी नई स्टोरी रच सकते हो पूरे कल्पा के लिए। और वो केवल एक दो जन्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे जन्मों का हम चेंज कर सकते हैं। और ऐसे भी बाबा कहते हैं ना पुरुषार्थ, और वो रिकॉर्डिंग आत्मा की अभी जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो पूरे कल्प में फिर प्ले होगी। जो पहला है उसे हम मर्ज कर डालते हैं और फिर वहाँ से नई स्टोरी इमर्ज करते हैं, और वही फिर पूरे कल्प में इमर्ज होती है। तो इस तरह से एक चक्रा घूमता है, और ये एक डायमंड युग का समय है जहाँ पे हम पूरे मतलब 84 जन्मों का जो भी कहें, जिसके जितने बर्थ है, लेकिन एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि 84 जन्मों के पूरी स्टोरी हम बदल सकते हैं। तो इस एक जन्म में, इसीलिए बाबा इसे बहुत 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 मूल्यवान जन्म कहता है कि तुम ब्राह्मण ऊंचा जन्म। ये भी बात से बाबा बोलते हैं कि अभी तुम वो मास्टर रचयिता हो, मेरे जैसे हो, तो वो रचना सारी। और ये बीता सो ड्रामा, ये तो एकदम क्लियर हुआ था आपसे। बहुत बार ये किया, क्योंकि तब तक ये पुरुषार्थ करने का फिर क्या फायदा, जब वही रिपीट होगा तो बाबा भी क्यों कहता। वो बहू चिड़िया, अगर बाबा बोलता है बहुत बार कि जैसा शूट हुआ है फिर मतलब वैसा शूट हो चुका है, वो रिपीट होगा, वो रिपीट होगा, लेकिन फिर अगला भी होगा। चिड़िया ने आगे क्या किया वो भी रिपीट होगा फिर। तो ये समझ में आया और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू मोनी बहन। एंड और एक बात क्लियर करती और हूँ, दीदी जैसे पूजा बहन ने हाँ भी जी। ये पूछा था, बहुत बार मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि हाँ कभी आप दीदी के इसमें आज पूजा बहन ने पूछा, तो ये और क्लियरिटी आ गई कि मेरे कारण और कितनों के मतलब क्योंकि मैंने ही कहीं ना कहीं वो निमित्त थी उनकी स्टोरी वैसे बनाने के, तो फिर मैं ही फिर निमित्त बनती हूँ उनकी स्टोरी को चेंज करने के लिए। ये भी समझ में आया। जी दीदी थैंक। थैंक यू। और इंदु बहन ने जैसे क्वेश्चन किया है, उसी से रिलेटेड मैं बोलती हूँ। सभी को मोस्टली तो क्लियर है ही, पर नए बच्चे हैं उनको भी क्लैरिटी लाने के लिए, है ना। सब ड्रामा हूबहू रिपीट होगा बाबा बोलता है, क्या सबको ये क्लियर है कि ड्रामा मतलब क्या है। ये पृथ्वी पे जो हम आके आत्माएं इस बॉडी में प्रवेश करके जो हम कर्म करते हैं उसको ड्रामा बोला जाता है ना। मगर हम आत्माएं यहाँ के रहिवासी नहीं है। हम ये एक्ट करके फिर परम धाम में चले जाते हैं, फिर परम धाम से वापस से आते हैं बराबर नेक्स्ट कल्पा के लिए।
तो ये ड्रामा जो है ये यहीं पे छोड़कर जाते हैं, ड्रामा को साथ में लेकर नहीं जाते। इसके लिए ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, मगर सेम आत्मा वही रोल प्ले करेगी ये जरूरी नहीं। क्लियर है कि अगर समझो पिछले कल्प में प्रतिमा का रोल, ये जो आज तुम्हारे सामने बैठी है मैंने ही रोल प्ले किया था पिछले कल्प में, ये जरूरी नहीं। कोई और आत्मा ने ये रोल प्ले किया था ना, उसने इस तरह का ड्रामा लिखा था, मगर मेरे हाथ में भी था। जब मैं इस कल्प में आई, मैंने ये रोल प्ले करना शुरू किया, तो मेरे हाथ में था कि मैं इस ड्रामा को बदल सकती हूँ। मेरे हाथ में था इस ड्रामा को बदलने का, क्योंकि आने वाला समय ड्रामा नहीं है, फिक्स था वो ड्रामा है। तो मैं अगर वैसे ही ड्रामा के साथ में ही चलूं, अरे मेरे नसीब में होगा तो मैं कर लूंगी, नसीब में होगा तो हो जाएगा, अगर ड्रामा पे डिपेंड होकर चलती हूँ तो वो वैसा ही चलेगा। मगर बाबा, कुदरत, वक्त हमें हमेशा चांस देते हैं, हमेशा हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। 2 चांसेस होते हैं, चॉइस, चूज करो इसको, इसमें से कौन सा तुम चूज करोगे। अगर हम ड्रामा जैसा चल रहा है उसी को चूज करेंगे तो हम जैसा ड्रामा एंड होने वाला है वैसा ही एंड होगा। फिर बाबा यहाँ पर आकर हमें बदलाने का जो बोल रहा है, वक्त आने से पहले बदल जाओ। हम ड्रामा का भावी करके हम बदलते नहीं। ऐसे ही आजकल बहुत लोग ड्रामा के भरोसे बैठे कि ड्रामा में लिखा है तो हम बदल ही जाएंगे, ड्रामा में लिखा है तो हम तो हो ही जाएंगे। देवी देवता बाबा ने बोला है हम तो बन ही जाएंगे। कैसे बनेंगे भाई, तुम एफर्ट नहीं लोगे तो कैसे होगा। ड्रामा में लिखा है, फिर सजाए खाकर तुमको बदलना है। बाबा ने तो ये भी बोला है, जो आत्माएं अपने आप को नहीं सुधारती है, वक्त रहते नहीं संभलती है, तो फिर सजाए खा के बदलो। तो वो ड्रामा में वही लिखा है। फिर जब तुम्हारे साथ में जो चीजें होती है फिर क्यों रोते हो, क्योंकि ड्रामा में तो यही लिखा है कि तुमको सजाएं खानी है, तो वो नहीं खानी है। वो वक्त से पहले तुमको सुधरना है। वक्त तुम्हें छड़ी मारे, कुदरत तुम्हें कॉर्नर करे, तुम्हारा गला दबना शुरू हो जाए, है ना, बोलते हैं ना नाक मुंह में पानी जाता है। अब बोलते हो कि क्या करें हम, कैसे बचे, उस वक्त तुम भागते हो। और बाबा बोलते हैं उससे पहले तुम संभल जाओ, अपने कर्मों को सुधार लो, अपनी डेस्टिनी को बदलो। यही तो बाबा बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे हाथ में है ड्रामा बदलना, ठीक है। एंड हर एक आत्मा का चॉइस है, वो हर कल्प में अपना रोल बदल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे बाबा ने ब्रह्म बाबा एंड मम्मा को ही रखा है ना। ब्रह्म बाबा एंड मम्मा को रेडी करना मतलब पूर्ण कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाना। शिव बाबा ने पहुंचाया, एज एन एग्जाम्पल तुम्हें बताया, एंड कहा कि नेक्स्ट कल्पा में यही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जो इस कल्प में जिसने कृष्ण का रोल प्ले किया, वो नेक्स्ट कल्पा में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मगर जब यहाँ पे वो जब मुरली बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कृष्ण कहाँ पर है, अभी कृष्ण बेगर के रूप में है। कभी बोलता है कि वो कृष्ण मतलब यही है ब्रह्म बाबा, नहीं। मुरली अगर ध्यान से सुनोगे तुमको समझ में आएगा कि जीसस क्राइस्ट, कृष्ण एंड कृष्णा की राशि एक है और दोनों आज बेगर के रूप में है। मतलब जो इस कल्प में ब्रह्म बाबा का रोल प्ले कर रहा है, जो आत्मा अगले कल्प में लक्ष्मी नारायण है, और अगले कल्प में वही वो आगे चल के कृष्ण का रोल प्ले करेगा। क्लियर है। तो आत्मा बदलती है अपना रोल, मगर ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। क्लियर है आप सबको, अभी कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा जी, इसको भी थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि आपने कहा कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा का रोल भी चेंज, मतलब रोल तो है लेकिन सोल चेंज हो सकती है ना, वो कोई और बन सकते हैं। yes. तो तो अगले कल्प में, हाँ जी जी पूछिए। हाँ, जैसे इसमें इस समय पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा की जो भी सोल है वो कृष्ण बनी नेक्स्ट कल्प की, लेकिन वो लास्ट टाइम में कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा सो मतलब ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, विष्णु ही ब्रह्मा। तो
अंत तक वो सोल कैसे डिसाइड होती है कि ये ब्रह्मा के रूप में पुरुषार्थ करेगी, ये और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो सोल चेंज हो सकती है पुरुषार्थ के ना। ऊपर ही डिपेंड होती है। देखो ब्रह्मा जो है स्टेटस है ना। जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक स्टेटस है, मतलब ये एक औहदा है। ये शिव बाबा ने एक औहदा दिया है। पूजा बेन भी ब्रह्मा बन सकती है, ये औहदा दिया है। जैसे मैंने एक बच्चे को जब जन्म दिया तो एक माँ का औहदा मिला है मुझे। मैं हूँ तो प्रतिभा ही, मगर एक माँ बनने का औहदा कब मुझे मिला, जब मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। समझा? ऐसे ही ब्रह्मा एक औहदा है, एक स्टेटस है। जब दादा लेखराज ने अपना पुरुषार्थ करके हाँ वो स्टेटस तक पहुंचे हैं। ब्रह्मा मतलब स्थापना करने वाला, नव युग की स्थापना करने वाला, स्वर्ग की, है ना। नवा युग यानी जहाँ विकारों की कोई जगह नहीं। विकारों से गुणों में परिवर्तन कर स्वर्ग की स्थापना करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये काम दादा लेखराज ने किया। इसके लिए उनको वो पद दिया, पदवी दी गई ब्रह्मा की। एंड फिर उन्होंने ही सस्टेनेंस भी दिया। जितनी भी आत्माओं को वो रास्ता दिखाया, उनको पालने की सस्टेनेंस, पालना मतलब 400 जो बच्चे थे बाबा के साथ में पाकिस्तान से जो इंडिया आए, तो उन 400 बच्चों को संभालना, सही रास्ते पे चलाना, तो उसको बोलते हैं विष्णु स्वरूप। एंड शंकर का स्वरूप क्या है, जो उन्होंने अपने आप के साथ की जो लड़ाई लड़ी है, विकारों के साथ गुणों को में बदलाव लाना, ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है शंकर। तो इसे तीनों स्टेटस उनको दिए हैं और उनको ये एक एग्जाम्पल के रूप में शिव बाबा ने करके बताया कि तुम लोगों को भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आज मैंने भी वही किया। आज आप जो सब लोग हो, मैं विष्णु की पालना दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, सस्टेनेंस दे रही हूँ ना। इसी को बोलते हैं विष्णु, विष्णु स्वरूप। ठीक है, ये पद है। क्लियर है क्या? मगर आपको क्लियर हुआ? नहीं तो हाँ घुमा जी, के मेरे को क्वेश्चन पूछो। क्लियर। क्लियर है ना? नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, थैंक यू। दीदी और एक हाँ दीदी जैसे अभी दादा लेखराज ने ब्रह्मा का पद पाया, तो ये ब्रह्मा, अब ये बाबा ने कहा कि ये आत्मा कृष्ण बनेगी सतयुग में, ये सेम सोल कृष्ण का रोल करेगी ना। तो जब बाबा फिर ये कहता है कि जो पहले जो आत्मा थी उसी का तन का आधार है, तो फिर यही आत्मा भी तो अंत में भी तो फिर सेम आत्मा ही आएगी ना, तो बीच में देखो चेंज थोड़ी हो जाएगी। वो अब भी ही कृष्ण का रोल प्ले किया ना उसने। पहले दादा लेखराज थे, दादा लेखराज के इसमें शिव बाबा जब आए और शिव बाबा के दादा लेखराज के मुख से गीता का पाठ सुनाया गया। तो गीता किसने सुनाई थी? शिव बाबा ने, वो तो हमें पता है, श्री श्री कृष्ण ने। कृष्ण ने ना। हाँ ठीक है। हाँ श्री कृष्ण ने सुनाई थी। तो श्री कृष्ण का पाठ अभी इस कल्प में किसने प्ले किया? अभी जो पाठ हुआ संगम युग के बाद में जो पाठ चालू होता है वो नया कल्प का पाठ चालू होता है ना। इसके लिए पहला जन्म हमारा गिना जाता है। अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, आप लोगों ने मेरा उथन पतन का लेसन क्लास सुना होगा, तो हमारा पहला जन्म कौन सा? ये 21 जन्मों का 84 जन्म काउंट किए जाते हैं। तो पहला जन्म कौन सा है हमारा? ब्राह्मण समय का, अभी का, ब्राह्मण जन्म का। ये अभी हमारा ये फर्स्ट जन्म है। ये फर्स्ट जन्म ही अगले कल्प में हमारा गिना जाएगा। अगले कल्प में जब हम आएंगे तो उस दूसरा जन्म होगा हमारा। समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा। हाँ ठीक है, क्योंकि तो 83 बर्थ का बताते हैं ना कि सतयुग में इतने, त्रेता में इतने, द्वापर में इतने, तो वो 83 होता है और ये एक ब्राह्मण जन्म 84 जन्म 84। तो इस जन्म में इस कल्प, तो ये कल्प अगले कल्प के लिए ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसको कभी एंड नहीं होता। साइकिल जो है ना कभी एंड नहीं होती है। अगर आप लोग देखोगे
चक्र जो है ना, कभी उसका एंड पॉइंट दिखता है क्या किसी को? सर्कल का नहीं दिखता है ना। तो यहाँ पे बाबा ने स्टार्ट कर दिया कि ये, तो यहाँ पे फिर दादा लेखराज को कृष्ण का पहले बताया, क्योंकि उनके मुख से गीता सुनाई शिव बाबा ने। तो अपने गीता के महाभारत में भी यही बताया गया है कि कृष्ण ने गीता सुनाई है ना अर्जुन को। क्लियर है? तो पहला फर्स्ट टाइम हमको ऐसा ब्यूटीफुल है। अभी ये क्या सेंटेंस बोला आपने, पहला कल्प का कृष्ण। अभी तक तो बोलते थे मगर इतना क्लैरिटी और एकदम ब्यूटीफुली आपने डिस्क्रिमिनेट किया वो कृष्णा का रोल, अभी का रोल ब्रह्मा बाबा ने। तो ऐसा समझ में आने से पूरा ये ड्रामा आराम से हम लोग क्लियर हो गया। क्या हो गया। ये बात है ना दीदी, हाँ ये जी, बात तो नहीं बताई आपने कि ब्रह्मा बाबा ने अभी यहाँ श्री कृष्ण का रोल कर शुरू हुआ। हम तो सोचे थे सत्युग में जब ब्रह्मा बाबा आएंगे तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर किया, थैंक यू दीदी। जी दीदी, यहाँ भी यही कंफ्यूजन था। थैंक यू दीदी कि हाँ, हम भी वेट कर रहे थे कि ब्रह्मा बाबा फिर से कृष्ण का रोल करेंगे, लेकिन अब क्लियर हो गया कि वो कृष्ण कैसे। अब तो वो लक्ष्मी नारायण का भी सारे रोल तो यहाँ हम बाबा एग्जाम्पल दे ही रहे ना, उन्होंने कैसे विष्णु की मतलब विष्णु बन के पालना की, किस तरह से वो। और हम सब मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर हैं, ये समझ में आ रहा है। यही मैं बोलती हूँ, अगर मुरली को तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, जितना पढ़ोगे उतनी बात तुम्हें नई लगेगी, तुम कभी बोर होगे ही नहीं, क्योंकि उतने तुम्हारे अनुभव उसमें होते जाते, उतनी और क्लैरिटी होती जाती है। जितने बार पढ़ोगे आप लोगों को हमेशा मुरली एक नया पॉइंट लेकर आएगी। दीदी तो और ये हाँ, भी एक बात ये भी क्लियर हुई जो आप बोल रहे थे अभी, ड्रामा की भाभी जो बोलते हैं। तो बहुत बार मुरलियों में हम मतलब अभी वो याद आ रहा था कि बहुत बार मुरलियों में बाबा कहते हैं कि इसको इतना समझाया, ये किया, फिर बाबा कहते हैं ड्रामा की भाभी। तो अब वो क्लियर हो रहा है कि अगर इसने लास्ट कल्पा में यही करना, इसके पास चॉइस है, लेकिन ये चॉइस नहीं ले रहा है, ये पुराना ही इस पे चलने वाला है, तो वही ड्रामा की भाभी। मतलब उसको फिर वो पार्ट रिपीट हो रहा है उसके साथ, उसको वही तो वो रोल एफर्ट चाहिए दोबारा। हाँ, नहीं वो एफर्ट ही नहीं ले रहा है कुछ बदलने का, उसको वही रोल पसंद है, मतलब वही विकार पसंद है, वही चीज, वही दुख में रोना, वही दर्द में रोना पसंद है। इसके लिए बाबा फिर छोड़ देते हैं कि ड्रामा की भाभी, उसके पीछे मत लगो, है ना। यस यस दीदी, बहुत अच्छे से आप क्लियर हुआ। हमें तो ऐसा लगता था कि ड्रामा की भाभी मतलब उसके साथ ये होने वाला है, ऐसा लगता था, लेकिन अब ये समझ में आया कि ये पिछला जो है इसके पास चॉइस नहीं ले रहा है, एफर्ट्स नहीं ले रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, बाबा की श्रीमत फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको एज इट इज पहले जैसा हुआ है वही दुख की सामना इसको करनी पड़ेगी, इसीलिए बाबा ड्रामा की भाभी बोलता है। जी दीदी, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है अभी सबको? अब ये मुरली का पॉइंट क्लियर है। देखो, एक तरफ बाबा ब्रह्मा बाबा को कृष्ण का पद भी दिया कि कृष्ण के मुंह से गीता सुनाई, फिर एक जगह बोलता है कृष्ण बेगर के रूप में भी है। तो आपको क्लियर हो रहा है, सिन्हा बाबा ने दो जगह पे कृष्ण का नाम बताया। एक जगह बताया कि कृष्ण बेगर के रूप में भी है, ट्राइब कृष्णा की राशि एक, और दोनों बेगर के रूप में है, और एक जगह बता रहे कि ब्रह्म बाबा कृष्ण है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? अभी क्लियर है ना कि ये कृष्ण का रोल जो है अगले कल्प का ये फर्स्ट जन्म है, तो अगले कल्प के लिए जो कृष्ण है वो ब्रह्म बाबा है, ये आत्मा है। जी दीदी। दीदी दीदी थैंक यू दीदी, ड्रामा का बारे में तो बहुत क्लियरली बोला है, थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ, अभी मेरे को किसी ने और ये भी पूछा था कि फिर अगले कल्प में जो ब्रह्म बेगर बोला दीदी उसको? बाबा ने बेगरी पाठ किया ना इस समय, तो वो बेगरी पाठ में भी थे, और उन्होंने वो सारी चीजें ब्रह्मा बाबा ने भी ये किए। एक तरफ राजाई भी प्राप्त कर रहे थे, मतलब वो श्री कृष्ण का मुकुट भी ले रहे थे पुरुषार्थ से, और एक तरफ पुराना उनका जो बर्थ था, लास्ट बर्थ, वो भी बेगरी का निभाया उन्होंने। यही ना दीदी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बेगरी तुम वही सोच रहे हो, स्कूल की बेगरी, हाँ, जहाँ पैसा नहीं हो तो बेगर बन अच्छा गए। दीदी,
अभी जो समझ में आ रहा है कि वो जो गुण शक्तियों से खाली हो जाते हैं हम, वो हाँ, बेगरी। यस, वही। तुम ये भूल जाते हो कि बाबा एक आत्मा को बोलता है। यस 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 दीदी, समझ ओके, में आया। तो बाबा कृष्ण को बेगर बोलता है क्योंकि कृष्ण मतलब क्या था? जीसस क्राइस्ट। जब जीसस क्राइस्ट बना था तब क्या था? गुणों से, शक्तियों से भरपूर थे वो। फिर जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म पतन के रास्ते आकर आज सारे विकारों में है, इसके लिए बाबा उनको बेगर बोलता है। समझ में आया? बाबा कभी स्थूल धन के बारे में नहीं बोलता। अगर जब किसी को बाबा ने ज्ञान में आया तब से वो बेगरी से निकला। कौन? जो ब्रह्मा मीन्स क्राइस्ट और ब्रह्मा बाबा। चला बहन, आपको क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक, आप कंफ्यूज हो रहे हो। जीसस क्राइस्ट एंड कृष्णा इस कल्प के जो अब भी प्ले कर रहे हैं, मतलब अभी जो बाबा बेगर बोलते हैं उनको, वो पिछले कल्प के कृष्णा थे। तो अभी वो बेगरी मतलब विकारों में कहीं भटक रहे हैं। इस कल्प के अभी आने वाले कल्प का जो कृष्ण का रोल है वो ये अभी का जो ब्रह्म बाबा हमारे सामने है। समझा? तो अगले कल्प में वो यही ब्रह्म बाबा अगले कल्प में सेम जब भी एंड आएगा तब वो भी बेगरी पार्ट में घूम रहा होगा, बेगर बन के। बाबा जो बोलते हैं ना वो। बट दीदी मतलब बाबा ये दोनों चक्र में ये भी तो आत्माएं बोलते हैं। सेम नहीं है दीदी, मतलब दोनों आत्माएं सेम नहीं। नहीं, वही मैं बात बता रही हूँ, दोनों आत्माएं सेम नहीं है। अभी जो कृष्ण बेगर में है वो आत्मा अलग, वो पिछले कल्प की कृष्णा थी। समझ में आया? पिछले कल्प की कृष्णा किसका माइक है ऑन? ओ प्लीज, क्योंकि प्लीज मेरा कर आवाज दीजिए रिपीट हो बात रहा में। नहीं, आप कंप्लीट। है। हाँ हाँ, तो पिछले कल्प की कृष्णा जो जिसने प्ले किया उसके बाद में वो लक्ष्मी नारायण का उनको पद मिला, तो बाबा उसी को रेफरेंस लेकर बोलता है कि जिसने पहले कृष्ण का रोल प्ले किया आज वो बेगर बना घूम रहा है। तो कौन से रोल में प्ले कर रहा है वो नहीं बाबा ने बोला है। बेगर बन के घूम रहा है मतलब आज पूरे विकारों में वो कोई जो रोल प्ले कर रहा है वो उसमें है। मगर उसके बाद में बाबा बोलता है जब मैं आया, लेखराज बाबा का तन उधार लिया और इनके मुख से जब मैंने गीता सुनाई तो बाबा ने बहुत लोगों को ब्रह्म बाबा एज ए कृष्णा का साक्षात्कार कराया। तो बाबा ने तभी फिक्स किया कि ये कृष्णा है इस कल्प के लिए, इस कल्प मतलब आने वाले युग के लिए, आने वाले कल्प के लिए। क्लियर है? ये फर्स्ट जन्म हो गया, ये फर्स्ट जन्म हो गया जी ना। दीदी। यस दीदी, और इसीलिए बाबा वो मुरलियों में बोलते हैं बेगर टू प्रिंस, प्रिंस यस, टू बेगर बन गए हैं और फिर बेगर टू प्रिंस मैं बनाता हूँ। तो वो ब्रह्मा बाबा को रियलाइज फर्स्ट हुआ, तो वो आने वाली कल्पा के लिए फर्स्ट प्रिंस, मतलब आने वाली कल्पा के लिए नहीं, इसी जन्म उनका फिर से कृष्ण का जन्म मिल बन गया, गए ना। अभी अभी उनको मिल गया। हाँ जी। ठीक है, या अभी वक्त हो गया है। मैं होप कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा पॉइंट पूरे। नहीं तो घुमा फिरा के मुझे फिर से पूछ सकते हैं। तो ब्रह्मा तो नहीं, विष्णु तो ये मतलब वो ब्रह्म- बहुत क्लियर हो गया, ब्रह्मा मतलब तो तीनों विष्णु एक। से शंकर। और अभी कृष्णा भी वही। हाँ, अभी वो कृष्णा का रोल है, हम्म वो पार्ट प्ले करके अभी नारायण बनने जा रहा है। हम्म ठीक है, ये ओम शांति। थैंक यू ओम शांति दीदी। दीदी। ओम 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 शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। बहुत सुंदर थैंक यू क्लियर हुआ बाबा। दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। थैंक यू दीदी।